रिकॉर्डिंग। बुक रिव्यू बेसिकली होता है कि आपने जो कमेंट्री करनी होती है ना, कमेंट्स करने होते हैं, आपने ये नहीं करना होता कि समरी नहीं होती कि ये जी बुक है, कोई भी है आइडिया ऑफ पाकिस्तान फॉर सपोज बुक है, तो आपने उसकी पूरी समरी बता देनी है कि जी फर्स्ट चैप्टर में ये है, सेकंड थर्ड फोर्थ ये है, बस ये तो होगी बुक समरी। फिर व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द बुक रिव्यू एंड यू कैन से बुक समरी। तो बुक रिव्यू में डिफरेंट ये होता है कि आपने उसमें कमेंट्स करने होते हैं, अपनी कमेंट्री देनी होती है और अपना एनालिसिस जिसको कहते हैं ना, कि उसके अंदर जी डेफिनेटली आपने उसमें ये तो बताना ही होता है कि इस बुक के अंदर कंटेंट क्या है ना, लेकिन आपने उस कंटेंट के ऊपर जो है आप कह सकते हैं कि कमेंट्री करनी होती है, एनालिसिस उसका करना होता है कि जी ये चीज़ें इसमें हैं। और एंड पे जैसे आप कह रहे हैं ना कि उसमें कंक्लूजन, वो कंक्लूजन ही होता है इन अ सेंस आप कह लें, जिसमें आप उस बुक को किसी कहते हैं कि जी ये मैं रिकमेंड करता हूँ या करती हूँ कि ये बहुत अच्छी बुक है। या फिर आप कहते हैं कि नहीं जी इसमें कुछ फ्लॉज़ हैं कि इसने इसी टॉपिक के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, या जो इसने राइटर ने जो है वो मिस की हैं। या फिर उसमें आप कह सकते हैं कि जी बिल्कुल बाकी किसी और ने भी इसके ऊपर काम किया है, उसका थोड़ा सा डिफरेंट। तो मतलब आपका कहने का मकसद है कि ओवरऑल जो आपका सारा बुक रिव्यू होता है वो आपकी एक कमेंट्री होती है, उसका एनालिसिस होता है, ना कि उसकी बुक समरी होती है। आपने सबसे पहले क्या करना होता है, पहले पैराग्राफ में उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं एक दो लाइनों में बुक को और बुक के राइटर को, जी ये मतलब बुक का नाम है ज़ाहिर है, और उसके बाद जो है जो कि फ़लाँ राइटर ने ये लिखी है, ठीक हो गया, वो हो गया। उसके बाद आप एक आध पैराग्राफ में उसका ओवरऑल जो है ना उसकी समरी दे दें, वही जो कि उसका कंटेंट क्या है जी, कि ये डील किस टॉपिक को कर रही है, किसमें कौन कौन से चैप्टर्स और वो। और फिर आपका मेनली जो फोकस होना चाहिए बुक रिव्यू के अंदर वो ये होना चाहिए कि उसको क्रिटिक करनी है, उसके ऊपर एनालिसिस करना है कि जी ये इसने अगर बात की है तो ये ठीक है, इसके सोर्सेज ठीक हैं। हाँ, सोर्सेज के ऊपर आप बात कर सकते हैं, जिसने कौन कौन से सोर्सेज यूज़ किए हुए हैं, कौन से सोर्सेज इसने मिस कर दिए हैं, फिर किस हद तक इसने उस सब्जेक्ट को क्लियर किया है, किस हद तक उसमें कुछ कमी रह गई है। तो ये इस तरह से आपने उसके ऊपर एक अपना एनालिसिस देना होता है, ना कि बुक समरी करनी होती है। तो वही आपका कंक्लूजन आप कह लें, वो आप अगर उसको कमेंट्री कह लें या जो भी कह लें, तो वो अपना आर्गूमेंट आपने उसके ऊपर देना होता है। और अभी एक पता नहीं आपकी क्लास में से या किसी आपकी सॉरी बीबीए की है, आपकी क्लास में भी एक आदमी बुक रिव्यू मेरे पास आया, तो कुछ वो कदर बेहतर था, मतलब अब मुझे आइडिया नहीं है कि आपकी क्लास है, एक दो मेरे पास हैं। लेकिन दूसरा एक बुक रिव्यू मेरे पास आया, वो बुक रिव्यू है ही नहीं, वो किसी को पता नहीं समझ नहीं आई कि बुक रिव्यू होता क्या है क्या नहीं। उस बंदे ने क्या किया है कि असाइनमेंट लिख दी है ना, कि पता नहीं कोई ऐसे टॉपिक उठा लिया है और उसके ऊपर उसने कोई विकिपीडिया पे गया है या कहाँ पे गया है, उसने वेबसाइट पे ऑनलाइन गूगल की हैं चीज़ें, और उसने वहाँ से वो चीज़ें उठा के और वो एक असाइनमेंट लिख दी एक टॉपिक को। फॉर सपोज आप कह लें जी डेमोक्रेसी एक टॉपिक है, तो उसने डेमोक्रेसी के ऊपर, भाई मैंने आपको ये तो नहीं कहा था, बुक आपने लेनी है, उसको रीड करना है, या उसका कंटेंट जितना आप देख सकते हैं वो देख के उसके ऊपर एनालिसिस देना है। मैंने असाइनमेंट आप लोगों को नहीं दी। उस बंदे ने ना कहीं पे बुक का नाम लिखा है, ना उसके राइटर का, ना कुछ कहीं पे, वो मतलब है ही नहीं। आप कह सकते हैं कि बुक रिव्यू है ही नहीं। तो आपका जो फॉर्मेट है, इसी वजह से मैंने अपना एक बुक रिव्यू सेंड किया था कि सबसे पहले आपने बुक का टाइटल वो लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका राइटर हो गया, फिर उसके बाद वो कहाँ से पब्लिश हुई है, मतलब पब्लिशर का नाम क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है जी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस है जी, बहुत सारे हैं ना, कोई भी होगा वो उसके ऊपर लिखा होता है, पहले पेज के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। फिर किस सन में वो पब्लिश हुआ है, 1980 में हुआ है जी, 70 में, जब भी हुआ है। फिर आपके उसके पेजेस लिखेंगे जी, वो पेजेस उसके कितने हैं इंक्लूड, ये एक उसकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है। और इसके अलावा जो है आप उसमें डेफिनेटली अपना नाम तो नीचे लिखें कि रिव्यूअर है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है पहले आप उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बुक का नाम, पब्लिशर का नाम, बुक का ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर उसके जो आप कह सकते हैं कि वो पेजेस वगैरह, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लिख के, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना है। और दूसरा जो आप सेक्शन है उसमें, मतलब इसके चार सेक्शंस में आप डिवाइड कर लें, आपको थोड़ी सी आसानी होगी। पहला सेक्शन तो हो गया उसकी इन्फॉर्मेशन, जो मैंने आपको बताया कि बुक का टाइटल, बुक का राइटर का नेम, पब्लिशर का नेम, और ये सारी चीज़ें जो ना, ये पहले वो जैसे मैंने एक लाइन पूरी एक मैसेज भी किया था उसी तरह से वो कर दें। वो भले आप उसको ऊपर नीचे कर दें, मतलब पहले पे लाइन पे बुक का नाम, नीचे राइटर का, या फिर उसको एक ही लाइन में कर दें, वो कोई इशू नहीं है।
ये पहला सेक्शन हो गया बुक के बारे में इंफॉर्मेशन। दूसरे सेक्शन में आपने थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया राइटर को कि वो कौन है और बुक के बारे में, बस ये 2-3 लाइनों में। तीसरा सेक्शन जो होगा वो आपकी होगी समरी, थोड़ी सी मतलब 1-2 पैराग्राफ में कि जी जी ये किस सब्जेक्ट को डील कर रही है बुक। और उस सब्जेक्ट फॉर सपोज ये हिस्ट्री की बुक है, हिस्ट्री के अंदर भी जो है ये पॉलिटिकल हिस्ट्री को रूल वो कर रही है डील। और फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर भी जी सिर्फ ये ज़िया के इरा को फॉर सपोज कर रही है या सिर्फ भुट्टो को, तो ये थोड़ा सा आप इसको ब्रीफली उसका कंटेंट में बता देंगे। और फिर आपका जो लास्ट सेक्शन फोर्थ वन होगा ना, वो आपके 2-3 पैराग्राफ या जितने भी वो सारी आपकी कमेंट्री होगी। असल में चीज़ वही है, उस पे आप बात करेंगे, अपना एनालिसिस देंगे, अपनी कमेंट्री करेंगे कि जी इस बंदे ने काम तो इस इरा पे या इस टॉपिक पे किया है, लेकिन इसके सोर्सेज ये हैं, इसने अपना अपना सोर्सेज यूज़ किए हैं, लैक ऑफ सोर्सेज है या इसने बहुत अच्छे सोर्सेज यूज़ किए हैं, इसने इस कंटेंट ये हो सकता था जो इसने नहीं डाला या इसने बहुत अच्छा किया है। और उसके अलावा जो है इसमें मतलब कौन कौन से फ्ला उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है ना, सिंपली आपने उसमें करना होता है ये आपने इसमें। तो ये आपके 4 सेक्शंस होंगे बुक रिव्यू के। अभी थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को शायद हो गया। अब इसके अलावा भी आप लोगों का कोई क्यूरी या मतलब क्वेश्चन है जो आप लोग डेफिनेटली लिख रहे होंगे, या अभी जो मैंने बात की है तो आप बोलें ताकि जी आप लोगों की क्लियर हो जाए चीज़। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी दानिश खान, वालेकुम सलाम। सर वो समरी को शॉर्टकट में लिखना है या सही फॉर्मेट में कि मतलब पूरे उस बुक की समझ आ जाए? नहीं आप देखें ना, उसमें आप 1-2 पैराग्राफ में यार उसको कर सकते हैं इजीली के उसमें आप सारी बुक तो नहीं, आप उसको एक एक लाइन मतलब 2-2 लाइनों में हर चैप्टर का पता चल जाता है, आपको चल जाएगा कि उसमें आप बता दें कि जी फर्स्ट चैप्टर में जी ऐसा है, या फिर उसको चैप्टर वाइज ना भी करें आप, तो एक ओवरऑल आप पैराग्राफ में बता सकते हैं कि ये जी इस चीज़ को डील कर रही है और इसका ये सब्जेक्ट मैटर है। तो वो आप उसको कर लें, लेकिन आपका अगेन वही मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार चीज़ कि आपका फोकस जो होना चाहिए उसका एनालिसिस होना चाहिए। सर एनालिसिस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाँ आर्गुमेंट दे मेरिट्स और सकते हैं? डीमेरिट्स डेफिनेटली जो है वो दोनों आप बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। ओके सर जी। जी वालेकुम सलाम। जी रिमशा हमदानी। Sir, yes, my name is Rimsha Hamdani, and I think so. I haven't introduced myself yet, so maybe due to तो sir मैंने ये आप मेरे ख्याल में पूछना। पहले क्लास में हो या मैं तो आपको पहली दफ़ा तो सुन। सर मैं रेगुलरली क्लासेस लेती रही हूँ, लेकिन मैं इंट्रोड्यूस और अब करवा रही हूँ और बोल अब रही हूँ जी कि हमदानी ऑनलाइन की मैंने वजह पहली दफ़ा सुना, रिमशा तो शायद सुना, या फिर आपने नाम चेंज किया इसमें अपने इसमें। से। नो तो सर, आप हमदानी नाम है, फुल नेम रिमशा हमदानी। ठीक है। मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है जी रिमशा जी बोलें। सर। जी बोलें। अ, जी सर, ये आपने अभी बुक रिव्यू का बताया कि तो सर ये इसमें जो आपने मेन फोकस तो हमारा एनालिसिस पे होगा ना, जी कि हमने 2 लाइंस हमने मतलब राइटर और बुक मतलब की राइट करनी है, उसके बाद हमने उसकी थोड़ा सा हम समरी बताएंगे। तो और सर ये एनालिसिस का मैक्सिमम और मिनिमम पैराग्राफ कितने हो सकते हैं मतलब? अब देखिए मैंने कहा था कि जो आपका अच्छा बुक रिव्यू होता है ना वो इतना लंबा ये असाइनमेंट नहीं होती, ये कोई ऐसा आप कर लें कि एक होता है बुक रिव्यू और एक होता है क्या होता है उसको मेरे माइंड से बात है रिपोर्ट जो होती है। तो रिपोर्ट और बुक रिव्यू जी में सर। फ़र्क ये है कि रिपोर्ट में थोड़ा लंबा होता है 3-4 पेजेस को, और उस तरह से वो एक थोड़ा सा उसका फॉर्मेट भी डिफरेंट है। तो बुक रिव्यू जो आपका मैक्सिमम जो है 1.5 से 2 पेजेस जो हैं वो काफ़ी होते हैं। तो अब अगेन वही बात है कि एक तो इसमें मैटर करता है आपको पेट, मैं आपको नहीं बता सकता कि ये 1.5 पेजेस का होना चाहिए या 2 पेजेस का होना चाहिए। एक तो आप बुक जो है वो उसको डिफाइन करेगी कि वो इसके कंटेंट कितना है और किस डील का लेती है, एक चीज़ वो होती है। दूसरा ये कि जी आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन और वो चीज़ें दे दी, अब उसके ऊपर आपकी ग्रिप कितनी है कि आपको उसकी समझ कितनी आई, वो आपको शायद आप 2 पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। कोई और बंदा है तो वो उसी बुक को शायद 3 में कर पाए या 4 में उसको इन्फॉर्मेशन है। तो जी वो सर। एज सच आप कह लें कि उसका कोई स्टैंडर्ड जो है वो नहीं है, लेकिन 1.5 से 2 पेजेस जो है वो एक बुक रिव्यू अच्छा बुक रिव्यू होता है। तो उसमें आप देख लें, आपको 2 पैराग्राफ बनते हैं, 3-4 जितनी आपको समझ आती है या जिसमें आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर पाते हैं तो वो इनफ है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। जी सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू हमदानी जी। किसी और के कोई क्वेश्चन? मेरा ख्याल सर में ये मेरा इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन है एक सेकंड उमेर साहब, सर। मेरा ये ख्याल है कि अगर आज हम मतलब थोड़ी शॉर्ट ही क्लास हम ले तो लेंगे। दूसरा ये कि अगर आप लोगों की नहीं भी होती ना आज कोई हम उसका कंटेंट और नहीं भी कर पाते, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपके 30 मार्क्स हैं ना आज का इसके
कितने मार्क्स का है ये मैंने दिया आपको बुक रिव्यू? सर 20 है। सर 20 20 मार्क्स। हाँ तो अच्छा खासा आप कह लें इसका वो एक वेटेज है। तो आज आप इसको ही आप क्लियर कर लें मेरा ख्याल में इसके ऊपर भी, तो ये एक अच्छी मीटिंग हमारी हो जाएगी। कंटेंट जी सर। ऑलमोस्ट हमारा जो है ना 60 to 70% मैं आप लोगों को बता दूं, 70% जो है हम उसको कवर कर चुके हैं। 65 कह लें भले, तो वो 35 जो हमारा रहता है 40%, तो उसको इंशाल्लाह हम 2-4 क्लासेस और मज़ीद लेंगे। तो उसमें वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अलावा जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें भी बाकी इसको हम चीज़ों को रिवाइज़ कर लेंगे, फिर हम पेपर पैटर्न पे आ जाएंगे और इस तरह की चीज़ें हम कर लेंगे। तो आपने उस कंटेंट के बारे में परेशान नहीं होना। अभी हमारे 2-3 चीज़ें रह गई हैं। एक तो वो कल्चर वाला जो पाकिस्तान के बारे में ना, जियोग्राफी, कल्चर, ये आखिरी अब इश्यूज और पाकिस्तान रह गए। और एक जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का हमारा रहता है, इकानमी हमारी रहती है, फॉरेन पॉलिसी रहती है, तो ये कुछ हैं। तो इंशाल्लाह इनको हम कवर कर लेंगे, उसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो आज इसमें ज़्यादा फोकस पहले आप इसी पे कर लें कि आपके जो जो क्वेश्चंस हैं, तो ताकि आपकी वो अच्छी एक असाइनमेंट हो जाए और आपको अच्छा ग्रेड मिल जाए। एक्सक्यूज मी सर। जी रिमशा। सर लास्ट टाइम आप ये हुआ था कि आपने कह दिया था कि ना क्लास जो है ना वो आज नहीं होनी क्योंकि मेरे ना फादर की मतलब तबीयत ठीक नहीं है, तो आपने इस कहा। तो सर वो हुआ ये कि जिस टाइम पे आपने कहा ना उस टाइम पे मैंने सब कुछ बंद कर दिया। लाइक आई के मैंने कहा जस्ट क्लोज एवरीथिंग एंड मैं ना ऊपर चली गई छत पे। तो उसके बाद आपने कुछ देर बाद कह दिया कि क्लास दोबारा स्टार्ट हो गई है, तो मैं नीचे आई नहीं ना, तो क्लास इस तरह मिस होगी। तो प्लीज़ आप इस बात की श्योर किया करें क्या जो क्लास का टाइम होता है उसी पे आप मतलब कोशिश किया करें कि क्लास हो, क्योंकि इस तरह फिर हाँ मिस हो जाती है क्लास। नहीं नहीं रिमशा, पता नहीं वो इस तरह कोई क्लास होगी होगी, मेरा ख्याल में एडवांस ही मैं बताता रहा हूँ। लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। कुछ ये इस तरह जी से अगर सर। एक आध दफ़ा हो गए तो मैं जी सर। उसको मतलब एक्सेप्ट करता हूँ। और इंशाल्लाह जो है आप लोगों को नहीं होगा। डेफिनेटली अगर कुछ इधर चीज़ें भी चल रही हैं हमारी अभी मेरी अभी तक भी, तो मैं यूँ किया करूँगा। आज भी थोड़ा सा वो हो गया कि ये जो अतका हैं या बाकी सीआरज हैं, तो मैं पहले यूँ ही जी करता हूँ, इनसे पूछ के ही शेड्यूल करता हूँ। शायद एक आध दफ़ा ऐसे हो गया हो, वरना शेड्यूल जो है इनसे पूछ के किया करता हूँ। तो इंशाल्लाह आइंदा आप लोगों को कोई इस तरह से वो नहीं परेशानी होगी। तो मैं अतका से जो है डिस्कस करके तो फिर हम इसको शेड्यूल किया करेंगे। ओके सर, ठीक है। सर अब बेहतर ये होगा कि एक दिन पहले बता हाँ दिया हाँ करें नहीं नहीं ताकि नहीं हम। इंशाल्लाह वो एक आध दिन पहले ही होगा, परेशान ना हो आप। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी उमैर साहब, आपने हाथ खड़ा किया हुआ। जी सर, सर ये कह रहा था कि ये नहीं बुक का हम रिव्यू दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उस अगर रिव्यू में हम ये कहना चाहते हैं कि राइटर ने इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर किए हैं और किस तरह कवर किए हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ कि राइटर ने यहाँ पर ब्रिटिश लॉर्ड्स की पॉलिटिकल गिमिक्स के बारे में लिखा है और वो क्वेश्चन आंसर किया है, तो उसके बारे में फिर मैं जरा वो दे सकता हूँ रिव्यू में कि किस तरह उन्होंने, यानी फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि यास्मीन खान ने पॉलिटिकल गिमिक्स के बारे में लिखा है कि किस तरह वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने सब कुछ डिस्टॉर्ट किया। तो फिर वो मैं कह सकता हूँ कि ये उसके गिमिक्स थे। एक ओवरव्यू दे सकता हूँ अपने उस पॉइंट को डिफेंड करने के लिए। फिर वो समरी तो नहीं आ जाएगी ना कि ये फिर नहीं नहीं चक्कर आप कहे कि देखें ना नहीं ये उमैर, तो। मुझे आपकी बात की समझ आ गई। तो बिल्कुल वही इसमें आप पर्सपेक्टिव की, इसमें डिफिनेट जो आप चीज़ कह रहे हो ना उसको पर्सपेक्टिव कहते हैं। कि इसने जी ब्रिटिश को ज़्यादा हाईलाइट किया है, इसने इंडियन को हाईलाइट किया है, इसने मुसलमानों को किया है या हिंदूज़ को किया है, इस तरह से। तो ये एक पर्सपेक्टिव होता है हर राइटर का। और फिर जो है कुछ नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखते हैं, कुछ जो है ओरिएंटलिस्ट होते हैं, मतलब डिफरेंट जो है स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफीज हैं जो अपने अपने पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को लिखते हैं। तो डेफिनेटली उसमें आप हाईलाइट करेंगे तो ये वो उस तरह समरी में तो नहीं आ जाएगा। आप उसके बाइसेस जो हैं या जिस तरह से उसका टिल्ट है, तो वो उसमें आप कर सकते हैं। इसका तो इशू नहीं है कोई। ओके सर, दैट्स परफेक्ट, दैट्स परफेक्ट। थैंक यू। जी जी क्लास बाकी आप लोग जो हैं आप बात करें इस पे। आप लोगों ने बुक रिव्यू कर लेना आप लोगों का 12 बजे रात। सर परसों। सॉरी सॉरी परसों। अच्छा आप लोगों को कोई 1-2 दिन मज़ीद चाहिए तो मैं उसको एक्सटेंड हम लोग कर सकते हैं। मतलब आपको अगर डेट थोड़ा एक्सटेंड आप लोगों ने करनी है तो कर सकते हैं हम। जी सर कर दें। यस सर कर दें सर। यस सर कर दें। अच्छा ये एक यस सर कर दें। ओके ओके अच्छा जी क्लास सर। ठीक है। एक एक सेकंड अत का ये कल 14 बन रही थी ना, परसों जो है, मतलब पहले आप लोगों की डेडलाइन है 14, ऐसे ही अत का। जी सर। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं?
सर 20 कर दें। क्लास 20 ठीक है। यस यस सर। सर। अच्छा जी आज सर ठीक। का ये 20 यस सर। 20 को क्या दिन बन रहा है, ज़रा इसको नोट कर लो फिर ये, और क्लास में जो है ना एक मैसेज ग्रुप में कर दो मुझे भी, ताकि आइडिया याद नहीं रहता। ठीक है, आज का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है आज का। जी सर संडे है। आज ठीक है, संडे 12 बजे है, और आप ये एक ग्रुप में मैसेज भी कर देंगी अभी क्लास के बाद जो है, याद से। और दूसरी बात ये है कि आप लोग जो है ना मुझे डायरेक्टली जो मैसेज ना करें, मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, कोई व्हाट्सएप पे कर रहा है, कोई किधर कर रहा है। जी मैंने ये चूज़ कर लिया, वो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि इसको एक तो अतका से आप रब्ता करें, और दूसरा जो है जी मैंने ये बुक रिव्यू कर दिया तो वो कर दिया, और पता नहीं क्या क्या मैसेज आपकी क्यूरीज हैं ना, आपके सवाल हैं कि जी कैसे इसको करना है, क्या है इशू है, तो वो करें। मुझसे ये ना बार बार पूछें कि जी ये बुक फलां की होगी और ये बुक मैं कर जो है इसमें होगी, और वो बुक्स के ऊपर आप अब जितने भी मैसेज मुझे आए हैं वो बुक्स के ऊपर ही हैं, और वो मैंने आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट की थी कि वो अतका से आप रब्ता करें और उसको अपना बुक रजिस्टर करवाएं। इसके बारे में आप काइंडली अवॉइड करें, मुझे वो ना करें मैसेज। बाकी आप मुझे दिन रात हज़ार मैसेज करें कि जी मुझे यहाँ पे इशू आ रहा है इस बुक में, इसको कैसे करना है, इसके कैसे इसको डील करना है, तो वो मतलब उसको राइट अप के बारे में आप पूछें, बुक के टाइटल और बुक के बारे में ना पूछें कि जी मैं सिलेक्ट कर वो भी करूँगा और ये भी करूँगा और ये इस तरह की चीज़, ये आदका को आप बताएं। नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट ये है कि आदका का ईमेल होगा या कोई क्लास का ईमेल होगा, तो आप लोग सारे जो है 12 बजे जो है 20 तारीख को, उससे पहले पहले जो है अतका आप ये नोट कर लें, 12 बज के 1 मिनट पे भी जिसका आपको मैसेज आए या ईमेल आए तो वो कंसीडर आपने नहीं करना। 12 बजे से पहले पहले, रात 12 बजे से पहले पहले 20 तारीख को आपने अतका के ईमेल पे जो है ना इसको एक, या जो भी आपका क्लास है तो वो इसको आप करेंगे। अतका आपने फिर मुझे जो है वो एक पूरी आप उसको फाइल बना लें, एक फ़ोल्डर बना लें, या कुछ इस तरह से हम उसको डिस्कस कर लेंगे, तो आपने मुझे इकट्ठे ही वो रिव्यू करने हैं। क्योंकि आप मुझे ये वो आप कह लें कि बहुत ज़्यादा ईमेल्स आप लोगों की आ रही हैं, इधर भी ईमेल्स आ रही होती हैं, तो वो फिर इधर-उधर हो जाएँगे आप लोगों के बुक रिव्यूज़ जो है ना। क्योंकि आप कम से कम 150-200 बच्चा तो वहाँ का नमल का है आपका, इधर भी मैंने दिए हो तो 400-500 बच्चा है वो बुक रिव्यू का, तो आपने अतका को मैसेज करेंगे या इसको ईमेल करेंगे अतका से, आप अपना शेयर कर लें अपना अतका आप इन लोगों के साथ, और ये मुझे जो है एक फ़ाइल बना के जो है वो इकट्ठे रिव्यूज़ करेंगे, और आप उसमें अपना नाम और डेफ़िनेटली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो काइंडली जो है ज़रूर लिखिएगा, जो मैंने आपको कहा था ना रिव्यूवर, तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन लिखें और अतका के साथ आप शेयर करें। ठीक है अतका? जी सर। और क्लास आप लोगों को बाकियों को भी समझ आ गई इस चीज़ की कि अब आपने आतका के साथ ये चीज़ शेयर करनी है 12 बजे से पहले पहले जो है 20 तारीख को। यस सर। हाँ ठीक हो गया, यस डन सर। यस जी। सर। ठीक हो गया। अभी आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना है या फिर हम कोई टॉपिक थोड़ा फिर हम पढ़ लें? सर वो मैंने जो बुक सर वो चूज किया ना सर, उसमें ना जी ब्रिटिश एरा से पहले, और मतलब कि मुगल एरा, और उसके बाद ब्रिटिश अराइवल, और उसके बाद वो सारी हिस्ट्री, और उसके बाद सर नवाज शरीफ तक, मतलब कि पाकिस्तान बनने के बाद भी सर उसमें कोट किया गया है। तो सर मैं वो उस पे फोकस कर सकता हूँ, मतलब कि ब्रिटिश अराइवल इन सब कॉन्टिनेंट, और उसके बाद 1947 तक। सॉरी दानिश, ज़रा इसके क्वेश्चन को रिपीट करना। सर वो मैंने जो मतलब कि बुक सेलेक्ट की है ना, जी जी तो उसमें सर मतलब कि वो शुरू से लेके और पाकिस्तान बनने के बाद जो मतलब कि 2002 तक मतलब कि कवर किया गया है। जी जी तो मतलब कि मैं मेन फोकस उस पे कर सकता हूँ, और उसी को सही तरीके से मतलब स्टडी करके, और एक अच्छा सा रिव्यू, मतलब कि ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, और 1947 तक। डेफिनेटली दानिश साहब, और बाकी क्लास की जो बुक आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो उसका कंटेंट है ना उसके अंदर ये नहीं करना कि जी वो बुक फॉर सपोज जो है ब्रिटिश इंडिया के ऊपर है, कोई भी बुक आपने ली जैसे दानिश कह रहा है तो वो उसको डील करी, तो आपने उसके ऊपर जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन कहीं इधर उधर से मिलती है तो वो नहीं आपने डालनी ना, वो आपका बुक रिव्यू है, वो तो फिर असाइनमेंट होगी, एक अलग चीज़ बन जाती है। आपने उस बुक को, जो बुक आपने सेलेक्ट की है उसके अंदर जो डील वो कर रही है ना जिस टॉपिक को, तो उसके अंदर ही रह के मतलब उसके ऊपर कमेंट्री करनी है, और उसके कंटेंट के ऊपर बात करनी है, और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर बात करनी है। हाँ, ये हो सकता है कि आप
कहीं पे उसको थोड़ा सा कंपैरिजन को एक आध लाइन में आपको लगता है कि जी इस बंदे ने इस टॉपिक के ऊपर बात लिखी है, सॉरी जो बुक लिखी है, और इसी सेम टॉपिक के ऊपर किसी और राइटर ने भी लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप उसको कह सकते हैं कि जी इसका आर्गूमेंट ये है, तो दूसरे जो है राइटर का आर्गूमेंट ये है, और मुझे जो है मतलब इसमें मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, जो करती हूँ, या फिर जो है वो दूसरे वाले का अच्छा है या ये इसका अच्छा है। तो वो थोड़ी एक आध चीज़ आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आपका मेन फोकस अगेन जो है, मैं बार बार इसको रीइंफोर्स बात कर रहा हूँ कि वो जो आप बुक सेलेक्ट करेंगे उसके कंटेंट के ऊपर आप जाएंगे और उसके ऊपर ही कमेंट्री करेंगे, ना कि उस टॉपिक से रेलेवेंट जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आप मुझे नहीं चाहिए, और वो बुक रिव्यू होगा भी नहीं फिर इस तरह से। तो दानिश आप उस बुक के अंदर ही रहेंगे, मतलब उसका जो कंटेंट है वो भले ब्रिटिश इंडिया को डील कर रहा है, भले 2002 से लेकर आप कह रहे हैं पहले या जितना भी है, तो उसको एक ओवरऑल आप उसका ओवरव्यू ले लें और उसके ऊपर आप बात करेंगे। वो सर मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि अगर मतलब कि पाकिस्तान बनने के बाद और जो बांग्लादेश डिस्ट्रीब्यूट हो गया 1971, और अगर आगे जाएं और गवर्नमेंट्स के बारे में भी बात करें तो वो तो सर ज़्यादा लेंथ में नहीं चला जाएगा। यार दानिश अगेन वही बात है कि वो भले जो बुक जो है आपने सारी उसकी हिस्ट्री तो नहीं बतानी। अगेन वो बात कर रहा हूँ कि आपने जी 1857 से वो स्टार्ट हुई है बुक, या जब भी हुई है और 2002 तक आती है, तो आपने समरी उसकी थोड़ी बतानी है। आप उसका एक ओवरव्यू लें, उसको मैं ये बार बार तो रिपीट कर रहा हूँ कि उसका ओवरव्यू लें, और फिर आप उसको बस एक आध पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन कर दें कि ये जी फलां फलां इरा को यहाँ तक डिस्कस करिए, और आप उसके ऊपर सिर्फ कमेंट्री करें, 4-5 पैराग्राफ, 10 में मतलब जितने भी आपको लगते हैं कि जी इसने ये चीज़ डील की हुई और इससे इसके ये मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं। आपने उसकी समरी थोड़ी बतानी, समरी बताएंगे तो वो तो एक पूरा आप थीसिस उसके ऊपर लिख सकते हैं जितना उसने बंदे ने कवर किया होगा जो भी है। तो आपको वो ज़रूरत नहीं है, आपने वो सारे के ऊपर बात नहीं करनी। ओके सर। जी क्लास। एक्सक्यूज मी सर। सर जो हिस्ट्री मैं जिस बुक का रिव्यू लिख रही हूँ ना वो हिस्ट्री की बुक है। तो मतलब उसके वो थोड़ी सी ना लॉन्ग बुक है, तो उसके ना 4 सेक्शंस हैं। मतलब उसके 4 सेक्शंस हैं, तो मतलब मैं उसको कैसे जो है शॉर्ट कर सकती हूँ एनालिसिस के लिए। मतलब काफ़ी बुक सारी बुक तो नहीं रीड करनी होगी मुझे, तो मतलब कैन आई मेक इट शॉर्ट फॉर मी फॉर राइटिंग एनालिसिस, या फिर किस तरह मैं इसको मतलब एक ब्रीफ कर सकती हूँ कि मैं मतलब अच्छे तरीके से लिख सकूँ एनालिसिस। मतलब बुक लॉन्ग है ना इसलिए। एक्सक्यूज मी सर। सर एम आई ऑडिबल? जी रिमशा, रिमशा क्या कह रहे हो आप? एम आई ऑडिबल सर? जी 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 आ रही है आवाज़ आपकी। जी सर, तो मैं कह रही थी कि जिस बुक का मैं रिव्यू लिख रही हूँ ना, वो हिस्ट्री की बुक है। ठीक है। तो उसमें इस तरह है कि वो मतलब एक लॉन्ग बुक है, थोड़ी सी लॉन्ग है, तो उसके 4 सेक्शंस हैं उस बुक के। तो क्या मुझे वो पूरे की पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, या मैं उसको कैसे ब्रीफ कर सकती हूँ या शॉर्ट कर सकती हूँ कि मैं एक मतलब अच्छा एनालिसिस लिख सकूँ? मतलब उसको सारी पढ़नी पड़ेगी मुझे, मतलब या मैं इसको कुछ तरीके से इसका जो शॉर्ट कर बुक सकती रिव्यू हूँ कि होता है ना, मुझे आपकी बात की समझ आ गई, भले वो लॉन्ग है भले वो शॉर्ट है बुक जो आपने सेलेक्ट की है किसी और ने जी, जी। लिखी, तो यस उसका सर। जो आप कह लें कि एक एकेडमिक जो तरीक़ेकार होता है बुक रिव्यू का, तो वो तो डेफिनेटली उसको बुक को सारी पढ़ के तो तभी आपको पता चलेगा ना कि उसके अंदर उस बंदे ने क्या लिखा हुआ है, उसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, राइट उसके सर। कहाँ पे किए हैं। यस। ठीक है। अब मैं ऐसे ही बुक को टाइटल दे के या वहाँ से तो उसके ऊपर तो बात उस तरह से नहीं कर सकता, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शायद मेरे पास कंटेंट उसका देख के आ जाएगी, तो राइट डेफिनेटली सर। वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी, भले वो ज़्यादा ये काम है। लेकिन उसका फिर जो एक आप कह लें कि एक और तरीक़ेकार होता है, वो यही होता है कि आप उसका कम अज़ कम जो है सारा आप अच्छा होता है यूँ है कि जो भी राइटर होता है ना, वो उसने एक पहला जब इंट्रोडक्शन करवाता है ना पूरी बुक के सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाता है, तो उसमें वो सारा अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम के जी मैं क्यों इसको लिखना चाह रहा हूँ, इसमें क्या चीज़ें हैं, वो सारा एक करता है। तो वहाँ से आपको जी सर। काफ़ी हेल्प मिल सकती है। फिर आपका कंटेंट लिस्ट होती है, वहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। फिर आपको जी जो सर। फिर हर जो चैप्टर होता है, जो अच्छा राइटर है ना, मतलब जो एकेडमिक राइटर है, वो यूँ करता है कि जो भी चैप्टर स्टार्ट करता है तो उसमें पहले वो
2-3 पैराग्राफ आप कह लें या आप कह लें कि 2-3 पेजेस, या वो सारा उसको इंट्रोड्यूस करवाता है कि जी इस बुक में सॉरी इस चैप्टर में जे मैं डील करूँगा और इसमें ये इश्यूज़ हैं, इसमें फ़लाँ बंदे ने भी काम किया, वो सारा। तो ये जी कुछ जी टेक्निक्स होती हैं कि अगर आप सारी उस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन ये एकेडमिक वो चीज़ नहीं है, और इस पे फिर डेफिनेटली वो उस तरह से आप तबसरा या उस एनालिसिस नहीं कर सकते जो मैं अभी आपको सेकंड ऑप्शन बता रहा हूँ। पहली ऑप्शन तो ये कि आपको पढ़ना होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आप इन यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। फिर उसके सोर्सेज अगर आप देख लें तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि फिर उसके एंड पे उसने जो अच्छा राइटर उसने बिब्लियोग्राफी दी होती है, बुक्स का नाम लिखा होता है, तो वहाँ से आपको सोर्सेज का आइडिया हो जाता है। यस सर। और फिर उसका जो टाइटल से मतलब आप डेफिनेटली आप हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन हमें जब हम टाइटल देखते हैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, तो हमें काफ़ी वहाँ से ही उसके इवन टाइटल से पता चल जाता है कि ये बंदा या ये बंदी जो है किसको डील करेगी। तो वो क्योंकि हमारी वहाँ पे ट्रेनिंग हुई हुई है, तो हमें तब आइडिया है, आप लोगों को शायद ना हो। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, इनसे फिर आप हेल्प ले सकते हैं अगर आप पहले पे नहीं जा सकते, लेकिन एक अच्छा जो रिव्यू है वो तो आपको पढ़ के ही आप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। और सर ये तो एक एक अलग से बुक है ना, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसका हमने रिव्यू लिखना हिस्ट्री ऑफ है, जो पाकिस्तान हमारा पॉइंट एल्बर्ट वाली तो नहीं आप कर रही हो? हाँ। नो सर, एक्चुअली मैं जो हमारे सेकंड सेमेस्टर की बुक थी ट्रेन टू पाकिस्तान, उसका लिख रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है। हाँ उसका तो वो, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी रीड भी की हुई है ना इस वजह से, तो मुझे बड़े लगा कि ये मेरे लिए इजी होगी मेरे लिए इसके लिए रिव्यू और लिखना। ठीक है। सर इसके अलावा ये तो बुक का रिव्यू हो गया ना, जो सर जो हमारा अपना सिलेबस है पाकिस्तान स्टडीज का, सर जितना अब तक हमने कवर कर लिया है, तो हमें उसकी तैयारी के लिए भी आप हमें कोई असाइनमेंट्स वगैरह दें ताकि हम हमारी उसकी भी तैयारी हो सके, मतलब अच्छा बुक उसमें की भी रिमशा, जी जी मुझे टाइम। समझ आ गया। उसमें रिमशा जी है कि मैं मतलब मेरा तो शहजाद आपकी मैं बात जानता हूँ कि मेरा तो अच्छा गुमान है कि आप लोगों को चार चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी, और मुझे मतलब आप लोगों को यकीन है कि अभी मैं कोई भी टॉपिक आप लोगों को कल परसों पर सपोज देता हूँ कि जी मैं हमने जो पढ़ लिया तो आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारा अच्छी डिस्कशन की, और आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने इस पर पार्टिसिपेट भी किया, और इंटरैक्टिव चीज़ें डेफिनेटली ये एक ऑनलाइन का चक्कर था, उस तरह से कन्वे नहीं हो पाई चीज़ें, और आप लोग भी पार्टिसिपेट बिल्कुल। कर पाए, लेकिन बहुत अच्छा रहा ओवरऑल। तो मुझे उसमें कोई कन्फ्यूजन मुझे तो नहीं है कि आप लोगों को ना आया हो। अब रही बात आपकी कि जी आपकी तैयारी कैसी होगी, तो उसमें आप लोगों अब देखें कि रिमशा ये सर बहुत लंबा कोर्स है, वो पता नहीं कब से हम स्टार्ट करके और दुनिया जहान की हम पाकिस्तान बनाते हैं, फिर उसके सारे इश्यूज और वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारा आप लोगों को याद करना कवर करना वो पॉसिबल नहीं है, और ना ही मैं सारे से इस तरह क्वेश्चन दूंगा। अब वो आइडिया आप लोगों को हो रहा है और हो जाएगा, बाकी जो कंटेंट रह गया। अब जो आप लोगों का है ना तैयारी की बात, या फिर आप कहें कि हमारा वो पेपर कहाँ से आएगा, तो उसमें मैं यूँ करूँगा कि आप लोगों को कुछ सिलेक्टिव जो टॉपिक्स है ना वो मैं बताऊंगा, और उसके ऊपर डेफिनेटली आपको मटेरियल ऑलरेडी है भी, मेरे लेक्चर्स भी इसमें होंगे, फिर उसके ऊपर मैं आप लोगों को टाइम भी दे दूंगा, और फिर आप उसको रिवाइज भी हम कर लेंगे, और मैं फिर आप लोगों से आप लोग डिस्कस भी कर लेंगे, तो वो यूँ हमारी तैयारी होगी। अदरवाइज जो है ना इतना ये लंबा चौड़ा सिलेबस वो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारा लोग उसको कर सकें। तो मेरा ये तरीक़ेकार होता है, मैं इस तरह से करता होता हूँ, मैं वो सारा सिलेबस आप लोगों को पढ़ाऊँगा सारा, लेकिन सारे के मैं अंदर पेपर नहीं उस तरह से बनाऊँगा या लूँगा। ओके सर, तो यानी कि क्विजेज वगैरह, मतलब क्विजेज वगैरह तो होंगे, क्योंकि वो तो मतलब जो असल में देखिए क्विजेज। रिप्लाई मुझे समझ आ गई, क्विजेज नहीं है। अब आप देखें कि आपकी जो वैल्यूएशन है वो कुछ 30 मार्क्स का आज का आप साथ हो ना, 30 मार्क्स का हमारा मेरे ख्याल में मिड होता है आज का, आपने बताया था। अच्छा रिमशा आपको आइडिया है तो आप ही बता दें। अच्छा 30 का मिड होता है, और 40 का आप लोगों ने शायद बताया था फाइनल होता है। जी सर, 40 का फाइनल, अच्छा 30। पाकिस्तान स्टडीज के हाँ आउटलाइन में यही लिखा हुआ है कि 40 का जो है वो फाइनल है, आई थिंक 30 का मिड है, और 10 में ये क्लास पार्टिसिपेशन और ये अटेंडेंस है, और 20 का ये है हमारे पास बुक रिव्यू। नहीं नहीं, मेरी बात आप नहीं समझे, मैं आपके वहाँ के फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। ये तो मैंने हालांकि ये बिल्कुल अलग था, मैंने क्विजेज भी रखे हुए थे ना इसमें, जो मैंने अपनी आउटलाइन बनाई थी, लेकिन वहाँ पे वेटेज क्या है। रिमशा आज का किधर हो आप जरा अपना अनम्यूट करो अपना माइक। आज का आप लोगों का क्या जी फॉर्मेट होता है, जी मतलब सर। मिड के कितने मार्क्स होते हैं और फाइनल के कितने होते हैं? सर 40 होते हैं आई थिंक सो फाइनल के, ठीक है। और
30 मिड के होते हैं और 30 जो बाकी वो क्लास हाँ पार्टिसिपेशन और अटेंडेंस वो तो फिर वो टीचर के टीचर ऊपर खुद ही होता है डिसाइड हाँ करता है। ठीक है तो मतलब वो वी आर जी बाउंड के 30 जो है हमने मिड के रखने हैं और इसी तरह से 40 आपके हो गए फाइनल के ये हो गए 70 और बाकी रह गए 30 तो वैसे तो मैंने क्विजेज रखे हुए थे वो हमने करने थे और बाकी क्लास पार्टिसिपेशन और वो असाइनमेंट सॉरी प्रेजेंटेशन वगैरह थी लेकिन अभी आप लोग ऑनलाइन हैं तो वो ना तो प्रेजेंटेशन उस तरह से हो सकेंगी ना वो क्विजेज जो हैं वो तो अभी आप लोगों का 30 मिड के हो गए 40 जो हैं वो आपके फाइनल के हो गए 70 और उसमें से 10 जो है मैंने वो क्लास पार्टिसिपेशन के रखे हुए हैं और अटेंडेंस के 80 हो गए और 20 का आपका ये बुक रिव्यू होगा तो अभी आपका कोई ऐसा जो है बुक रिव्यू और सॉरी जो है क्विज नहीं होगा तो ये इस तरह से आपके 100 मार्क्स में वो पूरे हो गए ठीक हो गया ओके सर। तो मतलब आपका ये लास्ट आप कह लें असाइनमेंट इंटरनल की है और आपकी कोई ना असाइनमेंट होगी ना क्विज होगा अभी आपका एक मिड होगा और एक फॉर्म 40 का आपका फाइनल होगा और बाकी 10 नंबर जो है वो मैं आपको क्लास पार्टिसिपेशन उसके बता चुका हूँ और भी कोई बोले आज रिमशा जो है इसने सारी क्लास जो है शहजाद साहब हमें नहीं आपकी आवाज़ आ रही ज़रा सर मैंने आप सर आ रही बात बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है मुझे तो पता नहीं बाकी क्लास यस सर मैंने ये बात करनी थी कि अगर ये बुक जो है वो फाइनल हो जाए उसकी जो लिस्ट है ना हाँ वो शेयर करनी है क्योंकि गूगल पे तो सर ने जो है वो बुक्स सर्च की होंगी और ट्रेन टू पाकिस्तान भी सबने पढ़ी हुई है तो सर पता नहीं कितने बच्चे जो है वो अच्छा यही कर सलीम ले तो बिल्कुल बहुत अच्छी सजेशन है आपकी बहुत डिस्कशन आ गई मुझे जो मैं समझ पाया हूँ सलीम ये कह रहा है कि जो जब लिस्ट बन जाए तो आप इसको शेयर कर देना ग्रुप में उस तरह से या गूगल वो उस पर कि हो यूँ रहा है कि एक बंदे ने वो सिलेक्ट की हुई है और दूसरे में भी की हुई है तो वो बाद में इशूज हो रहे हैं बिल्कुल ठीक है सलीम आप अपना माइक जो म्यूट में रखें आपकी बात जो है बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है तो क्लास आप लोग ये करें अब इसके में अब चक्कर ये है कि आप लोग मार्क्स के अलावा जो है ना करते नहीं अब देख लें कि अब कल आपकी अटेंडेंस वो सॉरी परसों थी डेडलाइन अभी तो चलो एक्सटेंड कर दी तो अभी भी कुछ बच्चे जो है मुझे मैसेज कर रहे थे बुक के लिए तो एक दिन रह गया और आप लोगों ने बुक ही नहीं सेलेक्ट की तो आप लोग कैसे रिव्यू फिर लिखते तो इसी वजह से मैंने एक्सटेंड कर दिया कि आप लोगों के इशूज़ है अब बात ये है कि जो मंडे ये है ना 14 तारीख आप लोगों की थी उसकी सबमिशन की बुक रिव्यू की तो वो है आपकी अब बुक सबमिशन टाइटल की जो है ना लिस्ट जो मतलब जो आपका ये भी नोट कर लो आप और ये आपने आपके मैसेज भी कर देना है कि जो बच्चा जो है आपको ये 14 तारीख तक रात 12 बजे तक जिसकी आपके पास आ जाए लिस्ट वो आपने पूरी इसमें पब्लिश कर देनी है मतलब इसमें आपने लिस्ट जो है ग्रुप में शेयर कर देनी इसके बाद जो बनाया करेगा बुक का सिलेक्शन उसका बुक सिलेक्शन नहीं होगी उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे और बुक जो आपका रिव्यू है वो आपका मतलब अगले 20 तारीख को होगा वो एक वीक बाद होगा इससे होगा यूँ कि आप लोगों की वो एक लिस्ट जो आ चुकी होगी वो सबको पता होगा और फिर वो जो है कन्फ्यूजन नहीं होगी ठीक है और इसके अलावा फिर अगर फिर एक इशू होता भी है मतलब वो कोई डबल होगी किसी की वो जब लिस्ट आ जाएगी तो वो बंदा जो है चेंज कर लेगा तो ये 2 मार्क्स इसके हैं मतलब 18 मार्क्स का अब जो है वो आपका ओवरऑल बुक रिव्यू होगा उसका कंटेंट में देखूंगा और 2 नंबर ये हैं कि जो उसको सबको फिर 2 नंबर मिल जाएंगे ये इसमें कोई नहीं है कि जी जिसने एक आप करवाया उसको एक मिलेगा 2 ये 2 नंबरों का ये है कि आपने मंडे बाय मंडे आपने क्या करना है कि अतका को अपनी बुक जो है वो सबमिट कर देनी रजिस्टर कर देनी और अतका जो है रात 12 बजे से मतलब सुबह जो नेक्स्ट डे अभी तो ये शेयर कर देगी ठीक है क्लास 2 नंबर हैं इसके और ये सिंपल आपने करना है क्या कि इसको अपना बुक जो है उसका नाम और वो लिखवा देंगे तो वो 2 नंबर आपके मतलब हो जाएंगे ठीक है अतका ये सर एक दोनों बात कह सकता हूँ मैं जी जी बोलें दोनों नंबर जो है ना दोनों जो मैसेजेस आपने करने हैं आपका एक तो वो जो एक्सटेंड होने वाली बात है दूसरा ये जो 2 नंबर मैंने आपको बताया ग्रुप में और तीसरा मैसेज जो है आप वो भी आपने करना है वो वाला कि आप मेल जो है वो अपनी ईमेल शेयर करें और आपको सब लोग सबमिट करें मुझे ना करें ये 3-4 मैसेज जो है नोट कर लें जी अहमद रफ़ीका आप शायद बोलने लगे थे जी सर जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम शेयर कर दें सर जी जरूरी तो नहीं है ना आप सारे एक जैसी बुक भी कर सकते हैं ना सारे सेम कोई 3-4 बंदे लोग हमें तो नहीं पता दूसरा बंदा कौन सी बुक सेलेक्ट कर रहा है नहीं मतलब बुक सेम बुक की आप बात कर रहे हैं कि उसी का एक 4-5 लोग रिव्यू कर रहे हैं सेम बुक का नहीं सर अगर एक बुक मिसाल के तौर पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ट्रेन टू पाकिस्तान और जी दूसरा बंदा भी वही सेलेक्ट कर रहा है तो इसमें जी हर्ज क्या है
नहीं आप देखें उसमें हर जो कुछ ऐसा है भी नहीं, क्योंकि एक के बहुत सारे लोग जो हैं वो लिख रहे होते हैं रिव्यू भी, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन बाज़ दफ़ा यूँ ही होता है कि वो बच्चे जो हैं ना वो उसको करते हैं क्या है कि एक ही बुक ले लेते हैं। वो जो 3-4 लोग होते हैं ना वो फिर जो हमारा ट्रेंड है, मतलब सॉरी इसलिए मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, मैं अपना इसको अपनी मिसाल दे लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँगा शायद। तो वो फिर हम उस तरह से उसको वो नहीं करते नहीं हैं। एक दूसरे के साथ हम वो क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, मसला ये है। अदरवाइज़ तो एक बुक के ऊपर आप पूरी क्लास भी लिख सकती है अपना अपना रिव्यू, ये भी मैं दे सकता था। वैसे असाइनमेंट ऐसे देता भी हूँ बाज़ दफ़ा, एक ही बुक दे दी, उस पे बेशक आप 40, 50, 60 हैं तो अपना अपना रिव्यू लिखें, तो वो हर बंदे का अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। बहरहाल ये लिस्ट से करें शेयर, अगर मैं डेफिनेटली उसका पता चल जाएगा कंटेंट जो है किसका। तो ऑलरेडी अगर किसी ने पढ़ ली हुई है अहमद रफ़ीक या जिस तरह से ये रिमशा कह रही थी, मुझे लग रहा है कि इन दोनों की सेम बुक है या किसी और की। नहीं नहीं सर। अच्छा चलें, बहरहाल ये है कि किसी ने अगर पढ़ ली है ना, कि ज़ाहिर है कि अब मैं पहले एक वीक था और वो अभी कोई ऐसा, तो वो उनको मैं कंपनसेट तो कर रहा हूँ, तो वो फिर उसका कोई इशू नहीं है, उसको हम कर सकते हैं कि अब एक बच्चे ने अगर 1 वीक लगा के या 10 दिन जो है पहले कुछ बुक पढ़ ली है और उसको अभी पता चला है कि ये किसी और की भी थी और उसने भी पढ़ी हुई है कुछ, तो वो अब नई बुक तो उसने सेलेक्ट करना थोड़ा इशू होगा, तो उसको हम कर सकते हैं। लेकिन एट लीस्ट जो है कल तक इसको या परसों तक जो आपको डेडलाइन दी गई उस लिस्ट तो करें ना, मुझे पता तो चले कौन किस पे काम कर रहा है, तो उसको मैं कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब मज़ीद जो डुप्लीकेट ना करें और मज़ीद इसको डिले ना करें। ठीक है क्लास, अभी फिर आज इसी पे बात हमारी हो रही है, अभी मज़ीद और आप लोगों ने कोई बुक रिव्यू से रेलेवेंट बात करनी है तो करें, फिर अभी डेफिनेटली कोई सर कंटेंट जो है वो तो कर लेंगे। जी जी आरफा। सर हम लिख सकते हैं कि मतलब बुक कोई हिस्ट्री की हो लेकिन मतलब उर्दू में हो। कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। सही। लिखना आपने इंग्लिश में है, लिखना रिव्यू आप इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन भले वो आपको पंजाबी की यस मिलती है, सर। पश्तो की मिलती है, उर्दू की मिलती है, इंग्लिश की, वो कोई मसला नहीं। बुक रिव्यू आपने करना है और वो इनसे रेलिवेंट हो, वो कोई इशू नहीं। सही। जी क्लास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी इकरा। सर वो मैंने हिस्ट्री की बुक जो सिलेक्ट किया वो उर्दू में है, तो सर वो ऐसा हिस्ट्री तो नहीं है, मीन्स की स्टोरी जैसे होती है वो वैसे ही है, तो या क्या कोई स्टोरी मसला नहीं, सही कोई है कि? मसला नहीं। आप देखें क्लास से बिल्कुल रिमशा इकरा आप कर सकते हो। आप लोगों ने अब देखें जैसे सादत हसन मंटो है, उसने पार्टीशन के ऊपर नावल्स लिखे हुए हैं, तो डेफिनेटली वो उस तरह से है तो नहीं, लेकिन वो उसको हिस्ट्री को पार्टीशन को डील कर रहा है, मतलब वो उसमें आपका कोई नावल भी आप उसको लिख सकते हैं जो इससे रेलिवेंट हो। कोई बहुत सारे लोग जो हैं वो एक अच्छी, मतलब आप कह सकते हैं उसके ऊपर कमेंट्री भी करते हैं, बहुत सारे क्रिटिक भी करते हैं, तो इनसे रेलिवेंट जो है आप कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। और उर्दू में भी डेफिनेटली मैं बता चुका हूँ कि वो कर सकते हैं, कोई इसका मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी हमज़ा फ़ारूक साहब, यार अपनी तस्वीरें लगा लो। सर वो ना ये क्या ले लगाया हुआ है आपने? सर जी वो तस्वीर नहीं लग। अच्छा हाँ बोलो, इतनी भयानक तस्वीर है आपकी, क्यों लगती नहीं है? सर मैं ये कह रहा सर ये ओरिजिनल है इसकी। हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने बुक सेलेक्ट की है ना सर, वो बोलो। काफी वाइड है, मतलब कि वो प्री सिविलाइजेशन एरा से लेकर ना कोई और कर लो, 2008 तक है। कोई और कर लो, अभी तो एक वीक बढ़ गया, छोड़ दो, कोई और कर लो सिंपल। नहीं सर करनी तो सही है। अच्छा तो फिर करो। तो सर बात ये है ना कि उसमें ना काफी मतलब कि हर एक पैराग्राफ में ना उस जो ऑथर है उसने एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। तो अगर रिव्यू में लिखने पे आऊँ ना सर तो वो काफी बहुत बड़ा बन जाएगा। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने बोला कि 2 पेज, अगर सर थोड़ा 2 पेज थोड़ा ज्यादा हो जाए तो कुछ तो नहीं है सर। ठीक है जी हमजा साहब, आपको अलाउ है, बाकियों के नहीं है। आप कर रहे हैं 2.5 पेजेस का कर लें, 3 का कर लें, ठीक है डन। थैंक यू सर। चल ये कोई इतना इशू तो नहीं था जी क्लास। और ये 20 मार्क्स हैं, इस वजह से मैंने पूरी क्लास। अच्छा ये टेक्निक भी आप इस पे ना जाएं कि जी आज हम इस पे बात कर रहे हैं जी, कि एक आपको क्यूरीज जो हैं वो आपके इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और सेकंड जो है ना बुक रिव्यू लिखना या इस तरह की चीज़ें लिखना, तो ये एक टेक्निक है, ये एक स्किल है एकेडमिक आप उसको कह लें। तो आज हम उसको लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस क्लास को उस तरह से नहीं लेना। ओके जी।
इस पे उस तरह से हमने वो पाकिस्तान स्टडीज़ का जिस तरह से हम कंटेंट करते थे कोई, तो वो नहीं कर रहे। अब बाकी भी चीज़ें हैं ना, सिर्फ हमने वो टॉपिक्स जो हैं वो तो कवर नहीं करने, आप हमने और चीज़ें सीखनी भी हैं। तो आज हम बुक रिव्यू जो है उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जी क्लास 3-4 मिनट हैं, आप लोगों ने किसी ने कोई आपका इशू हो तो आप लोग बता सकते हैं। नो मोर क्वेश्चंस। चलें ठीक है, फिर क्लास अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और मैं अच्छा एक और चीज़ है कि आप लोगों का मुझे थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए। कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा था कि इश्यूज़ मेरे कुछ चल रहे हैं, वो वो वाली बात मैं आप लोगों को बताई थी। तो मैं ये बिल्कुल करूँगा डेफ़िनेटली यादगार से रब्ता करके, और एक आध दिन आपको पहले इंटीमेट किया जाएगा। लेकिन कुछ शेड्यूल अगर आगे पीछे हो जाए, मतलब कहने का है कि फॉर सपोज़ आपकी सैटरडे को क्लास वैसे शेड्यूल में होती है, तो हम उसको मतलब संडे को मैं अवॉइड कर लूँगा, कोशिश करूँगा, या वो सैटरडे को मतलब थोड़ी सी लेट हम कर लें या मॉर्निंग में कर लें या किसी और दिन कर लें। तो इसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी एक कंबल सी के थोड़ा सा आपने कोऑपरेट करना है कि उसको मैं पहले आप लोगों सर को कोई इशू नहीं। बता दूंगा। सर लेकिन कोई आप इशू नहीं है। तो सर आप कोई लोग इशू नहीं है, इट्स ओके। यस सर। चलें जी, आप लोगों का थैंक यू सो मच सबका। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। अल्लाह पाक आमीन। ऐसे ही दे अपने आमीन। वाले से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सर हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।